कविराज बिहारी जी का एक दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब कवि बिहारी के दोहे देखने में तो छोटे हैं, लेकिन एक खास छोटे तीर की तरह चोट बहुत गंभीर करते हैं। कुछ ऐसे ही सिस्टम से नई कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी वैज्ञानिकों ने कर ली है। हम बात कर रहे हैं नैनो पार्टिकल की। नैनो पार्टिकल, जैसा कि नाम से जाहिर है, बहुत छोटे होते हैं, जिनके जरिए ही एक ऐसी वैक्सीन बनाने का दावा है जो बाकियों से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। आइए इस बारे में जानते हैं तफसील से, आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले रिसर्च के बारे में जानिए। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती है। पूरी रिसर्च सेल नाम की रिसर्च मैगजीन में 2 नवंबर सोमवार को पब्लिश हुई है। इस वैक्सीन का जानवरों पर टेस्ट भी हो चुका है और नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। इस काम के लिए खास नैनो पार्टिकल से बनी कोरोना की नई वैक्सीन चूहों को दी गई। मतलब एक ग्रुप के संक्रमित चूहों को साधारण तरीके से दी जाने वाली वैक्सीन दी गई और दूसरे ग्रुप के संक्रमित चूहों को नैनो पार्टिकल से बनी वैक्सीन दी गई। देखने को यह मिला कि जिस ग्रुप के चूहों को नैनो पार्टिकल वाली वैक्सीन दी गई उनमें कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं। अब चूंकि कोरोना से निपटने में सारा खेल ही एंटीबॉडीज का है, ऐसे में वैज्ञानिकों को धड़ाधड़ बनती एंटीबॉडीज देखकर मजा आ गया। अब थोड़ा एंटीबॉडी का सिस्टम भी समझ लीजिए। असल में जब कोरोना का वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज ही उनसे लड़ती हैं। ये एक तरह से शरीर में घुसने वाले किसी भी खतरनाक वायरस पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, जिसके शरीर में जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनते हैं वो उतनी तेजी से रिकवर करता है। इसलिए आपने बार बार इम्यूनिटी का जिक्र सुना होगा। किसी भी जीव के शरीर में इम्यूनिटी भी इन एंटीबॉडीज की वजह से ही आती है। इस नैनो पार्टिकल वैक्सीन की एक दूसरी खासियत भी है, इसकी बहुत कम डोज से ही काम हो जाता है। मतलब अगर ये वैक्सीन बनकर तैयार हो गई तो कम मात्रा में प्रोडक्शन से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को डोज दिया जा सकेगा। सेल नाम के जर्नल में पब्लिश्ड स्टडी के मुताबिक टेस्ट किए गए चूहों को बाकी वैक्सीन के मुकाबले 6 गुना कम डोज दी गई। इसके बावजूद भी 10 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनी। इसके अलावा वैक्सीन ने शक्तिशाली बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स भी दिखाया। ये शरीर में घुसने वाले वायरस को लेकर किसी भी सेल की तरफ से की जाने वाली एंटीवायरस की भारी गोलीबारी जैसी होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसे किसी खास तरीके से एक्टिवेट करना होता है। ये वैक्सीन बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करती है। इससे वैक्सीन न सिर्फ तेजी से काम करती है बल्कि लंबे वक्त तक इसका असर बना रहता है। ये भी जान लीजिए कि कैसे काम करती है नैनो पार्टिकल वैक्सीन। सबसे पहले नैनो समझिए। जैसे हम बड़े साइज को मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं, वैसे ही इसे छोटे साइज को नैनोमीटर में नापते हैं। 1 मीटर के अगर 10 करोड़ हिस्से किए जाएं तो जो मिलेगा वो नैनोमीटर होगा। इस हिसाब से नैनो पार्टिकल का मतलब बहुत छोटा पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल कि इसे आंखों से देखा तक नहीं जा सकता। इस तरह के पार्टिकल प्राकृतिक तरीके से भी मौजूद होते हैं, लेकिन अब इंसानों ने इसे लैब में बनाने में सफलता पा ली है। नैनो पार्टिकल को लैब में बनाकर उन्हें किसी भी तरीके से स्टोर भी किया जा सकता है। मतलब लिक्विड या ठोस किसी भी तरीके से इन्हें स्टोर किया जा सकता है। इसे शरीर में इंजेक्ट या नाक के जरिए भी डाला जा सकता है। चूंकि हम किसी भी साइज और शेप के नैनो पार्टिकल बना सकते हैं, ऐसे में वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनो पार्टिकल बनाए जो कोरोना वायरस के जैसे ही दिखते हैं। एक जैसी शक्ल होने की वजह से कोरोना वायरस इन्हें अपने जैसा ही समझकर साथ में जोड़ लेता है, लेकिन ये नैनो पार्टिकल वहीं पे उन्हें गच्चा देकर दबोच लेते हैं। तो फिर कब तक बनेगी ये वैक्सीन? फिलहाल इसका टेस्ट चूहों पर ही हुआ है, अब बंदरों पर इसे टेस्ट करने का प्लान है। प्रोजेक्ट से जुड़े रिसर्चर का कहना है कि उन्होंने कोरोना वायरस फैमिली के दूसरे वायरस पर इन्हें काफी पहले ही टेस्ट कर लिया था। बंदरों पर टेस्ट होने के बाद इसे इंसानों पर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ह्यूमन ट्रायल एक लंबा प्रोसेस है। हालांकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए जल्दी से जल्दी ह्यूमन ट्रायल की होड़ है, लेकिन फिर भी इसका ट्रायल होने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। जानकार बताते हैं कि इसमें और ज्यादा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि इसे कई तरह की कंडीशंस में टेस्ट किए जाने की जरूरत है। इस वैक्सीन का लाइसेंस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का स्कूल ऑफ मेडिसिन बिना किसी चार्ज के देने को तैयार है। स्टडी के को ऑथर नील किंग का कहना है, हमें उम्मीद है कि हमारे नैनो पार्टिकल प्लेटफॉर्म से कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। आगे क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल तो हम आपके लिए सिर्फ बेसिक्स ही दोहरा सकते हैं कि हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और केवल जरूरी चीजों के लिए ही बाहर निकलें। बदलते मौसम में स्वस्थ रहें और देखते रहें आसान भाषा में लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।